क्योंकि आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहले स्वामी जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं नवरात्र की, और हमारे दर्शकों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। क्योंकि स्वामी जी आज बात मोटापे की करनी है, तो सबसे पहले ज़िद्दी मोटापे को घटाने के लिए जो 10 पावरफुल आप योग का पैकेज बताते हैं उसको करवा दीजिए। और 9 दिन के संकल्प में अगर हर रोज़ आधा किलो वज़न घट जाए तो आसानी से 4.5 किलो वज़न इन 9 दिनों में ही कम हो जाएगा। 1 किलो तक घटेगा। आप चाहें तो इसको 1 किलो कर सकते हैं पर सूर्य डे। नमस्कार जो न कर पाए कोई बात नहीं, हमने बताया था तिर्यक ताड़ासन, फिर ये त्रिकोणासन जो जितना कर पाए, फिर ये कोणासन, फिर ये पाद हस्तासन, ये तो खड़े होके बताए जो सूर्य नमस्कार कर सके बहुत अच्छी बात है। फिर ये बैठ करके ये चलो ऐसे ये, और देखो कितना आनंदमय वातावरण है। पीछे हमारे नंदी भगवान जी, उसके पीछे गोमाता भी विश्राम कर रही है, और चारों ओर यहाँ जिधर देखो शैलपुत्री जो है, ये हिमालय की पुत्री कहा है उसको, तो शैलपुत्री की सन्निधि में हम हिमालय की सन्निधि में योगाभ्यास कर रहे हैं। और स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये पूरा पैकेज ओबेसिटी के लिए चल रहा है। और किसी को वेट बहुत जल्दी कम करना है ना, तो आज से जिनका मोटापा है उनका तो पहले से स्टॉक काफ़ी है ना, तो ये तो हमारा लगा हुआ है, क्या नाम है रे, डॉक्टर KP सिंह 500 बार सूर्य नमस्कार करता है बस। अरे मैंने कहा भाई थोड़ा कम कर ले, बोले नहीं बाबू जी अब तो घी खाऊंगा और सूर्य नमस्कार करूंगा, अभी तो जीना है। मैंने कहा ठीक है लगा रहे, हाँ करो करो, हाँ महीने में बस 2 किलो से ज़्यादा मत खाना, घी भी लगे रहा। और ये और फिर ये, और देखो जिनको वजन कम करना है और क्या क्या करना, लौकी का जूस, लौकी के जूस को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ा आंवला मिला लेना, थोड़ा अनार मिला लेना, या हाँ लौकी, पेठा और पाइनएप्पल। अरे आंवला फ्रेश आ गया अब तो। लौकी, ये पेठा, कद्दू जिसके पेठे बनते हैं आगरे के पेठे, और वो जो है पाइनएप्पल, इसका जूस ये वेट को एकदम से सूड़ देता है, सूत देता है, उसको ऐसे झाड़ देता है। और यही पियो, और फिर या 3 दिन लौकी का जूस पियो, थोड़ा अनार डाल लो उसमें, थोड़ा अनार या थोड़ा आंवला, थोड़ा संतरा मिला देते, नींबू मिला देते ना, बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। जिसको जो उपलब्ध है, आंवला, नींबू, अनार या संतरा, मौसमी मिला करके लौकी का जूस बहुत अच्छा। फिर 3 दिन इसका पाइनएप्पल का जूस, फिर 3 दिन केवल नारियल का पानी, फिर 3 दिन केवल कोई भी एक फल के ऊपर, अनार पर, 3 दिन केवल सेव के ऊपर, एक ही फल खाओ, हाँ 3 दिन बग्गू गोसा। कहाँ एक फल के नाम पर कभी 1 दर्जन केला मत रगड़ना, केला मना है ओबेसिटी। केला और खजूर ये वजन बढ़ाते हैं। ये और उल्टा लेट करके ये 2 भुजंगासन और शलभासन, फिर अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100 बार तक करवा देते हैं। मीठा मना है। और उपवास के नाम पर सिंघाड़े का हलवा, उपवास के नाम पर कुट्टू की पकौड़ी और जो है कुट्टू का हलवा, उपवास के नाम पर साबूदाना की आधा किलो 1 किलो खिचड़ी, ये तो उपवास का उपहास उड़ जाएगा भाई। देखो ये नहीं करना। हाँ लेकिन स्वामी जी उससे पहले ज़रा ये समझाइए क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो तो आप बता ही रहे हैं। देखिए आज से लोगों ने व्रत रखने की शुरुआत कर दी, 9 दिनों तक लोग व्रत रखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहला और आखिरी रखते हैं और बीच का उसी में कवर कर लेते हैं। बहरहाल लेकिन सवाल ये स्वामी जी कि व्रत रखना, उपवास करना मोटापा घटाने में कितना मददगार है, और जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए? इससे एक तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, इससे एपोप्टोसिस अच्छा हो जाता है, इससे ऑटोफेजी माइटोफेजी अच्छी हो जाती है, इससे वात पित्त कफ त्रिदोषों का प्रशमन हो जाता है। इससे उपवास से जब इंटेक कम होगा तो जो एक्सेस फैट है वो फूड में कन्वर्ट होकर के लाइपोजेनेसिस घट जाएगा, लाइपोलाइसिस बढ़ जाएगा, तो ये
ऐसे 100 बार तक मैंने कहा ऐसे करना। एक दिन में तो नहीं होगा, रोज एक बार 10 बार किया, फिर थोड़ा बीच में विश्राम किया, फिर दूसरी बार 10, 2-3 राउंड में 10-10 बार करके 20-30 बार किया, फिर दूसरे दिन बढ़ाया, तीसरे दिन बढ़ाया, ऐसे निरंतर बढ़ाते चले और पता लगा अरे ये तो 9 दिन में 100 बार होने लग गया भुजंगासन शलभासन। ये जो आप अभी अभ्यास बता रहे हैं आज, ये ओबेसिटी के अभ्यास, ये पावर योग भी है, ये इम्यूनिटी योग भी है, लॉन्गेविटी योग भी है, एंटी एजिंग योग भी है। इससे वात पित्त कफ त्रिदोषों का भी प्रशमन हो जाएगा, बॉडी शेप में भी आ जाएगी, बॉडी का परफेक्ट शेप भी आएगा। और हाँ, इसके बाद ये अभ्यास करवा रहे हैं ना, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे। और इसमें जो दोनों से न कर पाए, एक एक से ऐसे ये, और मेद और वेट को साथ में ले लिया। और गर्म पानी ही पीना, ठंडा नहीं। अश्वगंधा के पत्ते साथ में और खाने। गर्म पानी में कभी एलोवेरा, कभी गिलोय, कभी तुलसी, कभी जैस्मिन, कभी गुलाब की पंखुड़ी, कभी मुलैठी, कभी सौंफ, कभी जीरा धनिया लौंग आदि, कभी दालचीनी इलायची। और दालचीनी और अर्जुन, ये तो वेट कोलेस्ट्रॉल सबको ठीक कर देता। तो ये जो जैसे चाइना में, जापान में और कोरिया में मैंने देखा लोग ये अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों का पानी पीते हैं। हांगकांग में भी मैं पिछले दिनों गया तो देखा, अरे वहाँ पर भी सुबह सुबह जड़ी बूटियों का पानी पीते हैं। हम लोग सुबह सुबह ये चाय कॉफ़ी, चाय आप किसी को पीनी है तो बिना चीनी वाली और बिना दूध वाली, और यदि हो सके तो ग्रीन टी पीना। बोले बाबा जी फिर तो ना पीना ही ठीक है, इनको चाय थोड़ी पीनी है, इनको तो जो है चीनी का घोटा मारना है और लोटा भर के पीना है। चीनी का और दूध का और चाय तो बहाना होता है, उसका लोटा भर के उसमें सोटा घुमाते हैं, ये ठीक नहीं है। चाय पीनी भी है तो ब्लैक टी पियो, और कॉफ़ी पीनी भी है तो ब्लैक कॉफ़ी पियो, और वो भी थोड़ी पियो, ज़्यादा नहीं पियो। और रात को तो चाय कॉफ़ी मिठाई ये सब नहीं लेना, इससे फिर नींद नहीं आती है। और हाँ, जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, अब तो उपवास कर रहे हैं। एक सूत्र आता है मेरे भाई हुसैन जी शास्त्र में, आदिर अंतिम संहिता। पहले दिन और अंतिम दिन करके भी जो कुछ ऐसे कमज़ोर से जीवात्मा है जो साहस नहीं कर पाती उपवास का, तो वो भी प्रथम और अंतिम दिन तो कर ही लेते हैं।